कहते हैं तारीख ने गलतियां की, सदियों ने सजा पाई है। आजकल छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर के बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, खासकर बस्तर में। नमस्कार, मैं विनय पांडे। आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल, जिसमें हम विश्लेषण करेंगे बस्तर के हालात की। अभी तक आपने बस्तर के बारे में ये सुना होगा कि वहाँ नक्सलवाद का जोर है। नक्सलवाद के कारण वहाँ बहुत सारी घटनाएं हुई। कभी सीआरपीएफ के 75 जवान मारे गए, कभी कांग्रेस के 25 नेता मारे गए। लेकिन बस्तर का जो ये मामला है, यह नक्सलवाद से जुड़ा हुआ नहीं है। यह नया ताज़ा मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले से वहाँ के आदिवासियों के दो समूहों में टकराव का माहौल चल रहा है। एक आदिवासी समुदाय अपने आप को हिंदू बोलता है और जो आदिवासी समुदाय के लोग ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर लिए हैं, उनको वह तिरस्कृत करने की बात कर रहा है और उनका ये कहना है कि यहाँ चर्च नहीं बनना चाहिए और आदिवासियों के जो धर्मांतरण हो रहे हैं, इसे रोकना चाहिए। सबसे पहले सरगुजा में आरएसएस और उसके विंग ने डीलिस्टिंग नाम का एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें ये कहा गया कि जिन आदिवासियों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है, उनको आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें आदिवासी होने के चलते आरक्षण की भी सुविधा मिलती है और उन्हें अल्पसंख्यक होने का भी लाभ मिलता है। हालांकि उन्हें ये नहीं पता है कि अल्पसंख्यक होने की क्या क्या लाभ मिलता है और क्या क्या लाभ उन्हें दिया जाता है। सरगुजा से जिस डीलिस्टिंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वह आंदोलन सरगुजा में तो कोई काम नहीं कर सकी, लेकिन बस्तर में वह फैल गया। बस्तर के आदिवासी नेता बीएस रावटे का कहना है कि सरगुजा के आदिवासी शिक्षित हैं, इसलिए उनका यह आंदोलन सफल नहीं हो पाया और बस्तर में चूँकि शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है, इसलिए यह आंदोलन यहाँ फैल गया। आदिवासियों को धर्म के नाम पे उकसाया जाने लगा है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आदिवासी कौन है। आदिवासी क्या हिंदू हैं? आदिवासी क्या ईसाई हैं? आदिवासी क्या मुस्लिम हैं? या आदिवासी कौन होते हैं? अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान ने आदिवासी शब्द को बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं किया है धर्म के आधार पर। संविधान में आदिवासी वो हैं, वह जनजातीय समूह है जो जंगलों में रहा करता था और जिनकी संस्कृति या जिनके जो परंपराएं हैं वह पुराने पद्धति की हैं और पुरानी पद्धति की परंपराएं अभी तक चली आ रही हैं। आदिवासियों के पहचाने में उनकी रीति रिवाज, रहन सहन से लेकर के बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सरकार उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब कहती है। शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब वह ट्राइब, वह जनजाति समूह जिन्हें संविधान ने अनुसूचित किया है। अब एक और बड़ा सवाल है, क्या आदिवासी हिंदू हैं? यदि आदिवासी अपना कोई धर्म स्वीकार करता है या किसी धर्म में जाता है तो वो आदिवासी रहेगा। आदिवासी महिला यदि किसी सामान्य पुरुष से विवाह करती है, शादी करती है, तो भी उसकी जाति खत्म नहीं होगी, उसका स्टेटस आदिवासी का ही रहेगा। अब सवाल यह है कि आदिवासी हिंदू हैं क्या? आरएसएस कहती है कि आदिवासी हिंदू हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आदिवासी प्रकृति पूजक हैं। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आदिवासी क्या है। आदिवासियों को हिंदू कहना या आदिवासियों को ईसाई कहना या आदिवासियों को किसी धर्म से जोड़ना, सबसे पहले तो यही गलत माना जाता है। कुछ लोगों का यह कहना है कि आदिवासी न तो हिंदू हैं
न तो ईसाई हैं, न तो उनका कोई अलग धर्म है। अगर कोई आदिवासी किसी धार्मिक परंपरा को स्वीकार करता है तो वह उसकी व्यक्तिगत इच्छा है। कई लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरह से आदिवासी बाहुल्य जगहों में जाकर चर्च बनाना गलत है, उन लोगों को ईसाई धर्म के रूप में धर्मांतरित किया जाना गलत है, उसी तरह आदिवासियों को हिंदू कहना भी गलत है, क्योंकि आदिवासी मूलतः हिंदू नहीं है। दोनों धर्मांतरण है। चाहे उन्हें ईसाई कहा जाए तो भी यह धर्मांतरण है, चाहे उन्हें हिंदू कहा जाए वो भी उनका धर्मांतरण है। आप किसी आदिवासी को टीका लगाकर यदि हिंदू कहते हैं तो वो भी धर्मांतरण है, यदि वो क्रूस लटका करके उसको ईसाई कहते हैं वह भी धर्मांतरण है। तो ये बहुत बड़ा विवाद यहाँ शुरू हुआ है। बस्तर के जंगलों से इसकी शुरुआत हुई है। आदिवासी समूह के दो गुट आपस में ही भिड़े हुए हैं धर्म के नाम पर। हालात तो यहाँ तक हैं कि 60 गांवों के लोगों को उनके गांव से बेदखल कर दिया गया है और वो सरकारी कैंप में हैं, उन्हें राहत शिविरों में रखा जा रहा है। ऐसे में जो छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासी नेता है अरविंद नेताम, उनका ये कहना है कि जब तक दोनों समूहों के बीच में बैठकर आपस में बातचीत नहीं हो जाती तब तक इस समस्या का समाधान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जंगल के अंदर चर्च क्यों बन रहे हैं, ये भी सवाल है। और कई लोगों ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि जंगलों में आखिर चर्च बनाकर उन्हें ईसाई क्यों बनाया जा रहा है। अब इस सवाल का जवाब कुछ लोग इस तरह देते हैं कि फिर आदिवासियों को टीका लगाकर हिंदू क्यों बनाया जा रहा है, आदिवासियों को आदिवासी ही क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है। हालांकि इस विवाद का कोई अंत नहीं है, फिर भी बस्तर को सुलगने से रोकने के लिए आदिवासियों को यदि आदिवासी ही रहने दिया जाए तो इस समस्या का समाधान निकल सकता है। देखते रहिए मुनादी चौपाल। हम इस तरह के अलग अलग विश्लेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपके जहन में कुछ सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।